सो हेलो दोस्तों, एपिसोड 22 इज़ हेयर फाइनली। जो आप थोड़ी छोटी सी बातचीत यानी 2-3 मिनट की बातचीत के बाद आप लोग उसे सुनेंगे। उससे पहले आप मेरी ये 2-3 मिनट की बात सुन लीजिए, जिसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ और थोड़े बहुत डाउट्स भी आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, अभी जो स्टोरी चल रही है वो स्कॉर्पियस वीर की चल रही है और जीन यूनिवर्स का वीर उसे प्रेरणा रहेजा से सुन रहा है। यानी प्रेरणा रहेजा जो हुआ था स्कॉर्पियस वीर के साथ वो जीन यूनिवर्स के वीर को बता रही हैं, ठीक है ना। जिसके बाद ये कहानी जब ख़त्म हो जाएगी स्कॉर्पियस वीर की, तो वीर सोचेगा उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं। ओके। और हाँ, ये सीन्स दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें लायरा का कैरेक्टर और भी ज़्यादा सेटअप हो रहा है, काल का कैरेक्टर सेटअप हो रहा है और स्कॉर्पियस वीर का कैरेक्टर सेटअप हो रहा है, ठीक है ना। और स्कॉर्पियस यूनिवर्स के भी कैरेक्टर्स थोड़े बहुत देखने को आपको मिले हैं, जैसे कि विहान रहेजा जो मारा जा चुका है और इलेक्ट्रॉर जो यहाँ पे हीरो टाइप था वो भी मर चुका है और अभी वीर के थोड़े 4-5 साथी और बचे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मतलब जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि अभी आप लोग 6-7 कैरेक्टर देखने को मिले हैं, 1000 किलोमीटर के रेडियस में और भी कैरेक्टर्स हैं, मगर वो लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो जानते हैं अगर वो वहाँ पे गए तो वो वैसे भी मारे जाएंगे, वो किसी को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं इस 1000 किलोमीटर की रेंज में। वरना ऐसे देखा जाए तो स्कॉर्पियस यूनिवर्स में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आके वीर को बचा सकते हैं, लेकिन वो भी यूजलेस हैं क्योंकि काल की पावर ही ऐसी है। ओके। और क्या बात रह गई थी। अभी जैसे स्कॉर्पियस वीर को लायरा क्यों मार रही है, उसने 2 रीज़न दिए कि 1000 बार जो जीन यूनिवर्स के हाथों वीर के हाथों मरी थी उसके लिए मार रही है, और एक जो तुमने स्पिरिट्स को परेशान किया। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, स्कॉर्पियस वीर जो है ना वो स्पिरिट्स पे कई सालों तक राज कर चुका है और उसका लायरा से एक बार या 2-3 बार आमना सामना हुआ था और दोनों तीनों बार लायरा बच के किसी न किसी तरीके से निकल गई थी। इस वजह से स्कॉर्पियस वीर लायरा को काबू में नहीं कर पाया था, मतलब उसका स्पिरिट स्टोन नहीं ले पाया था, इसलिए लायरा अभी तक जिंदा है। और रही बात जीन यूनिवर्स की वीर की, तो उसने बहुत बड़ी गलती करी थी कि वो लायरा को मार सकता था मगर उसने मारा नहीं, और उसी का खामियाजा स्कॉर्पियस वीर को भुगतना पड़ रहा है। और स्कॉर्पियस वीर जीन यूनिवर्स के वीर के तरह ही स्कॉर्पियस यूनिवर्स का प्रोटेक्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जीनियस है, मगर जीनियस होने के फ़ायदे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि काल ने उसको पावरलेस कर दिया है। ओके, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी जा रही है, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी खींचने वाली है। जैसे मैंने पहले सोचा था कि कम एपिसोड्स में स्टोरी को एंड कर दूंगा, मगर ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मगर मैं तब भी ट्राई करूंगा कि स्टोरी 2026 में एंड हो जाए। ओके। और हाँ, एक और चीज़, मैं एक नई स्टोरी मतलब एनीमे टाइप, फर्स्ट एनीमे टाइप स्टोरी लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है इश्क बियॉन्ड लव, यानी प्यार से परे इश्क। ये एकदम अलग स्टोरी होने वाली है, रोमांटिक जॉनरा और कॉमेडी जॉनरा की, और इसका टीज़र आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और इसमें रोमांस बहुत भर भर के होने वाला है। और एक एपिसोड अभी तक इसका लिखा जा चुका है और अभी टोटल 11 एपिसोड और लिखने हैं, जिसके बाद ये पूरा इसका सीज़न 1 तैयार हो जाएगा। जैसे एनीमे में होता नहीं है कि 12 एपिसोड का एक सीज़न होता है, वैसे ही इसमें भी 12 एपिसोड का एक सीज़न ड्रॉप होगा और आपको 12 एपिसोड एक साथ देखने को मिलेंगे इश्क बियॉन्ड लव स्टोरी के। हालांकि अभी इसमें बहुत टाइम है, आई थिंक आज 10 दिसंबर को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 12:38 हो रहा है। तो अगर मैं अभी डिसाइड करता हूँ, मतलब अभी मैं बताऊँ कि ये टीज़र कब आएगा इसका और स्टोरी कब स्टार्ट होगी, सीज़न 1 इसका कब ड्रॉप होगा, तो आई थिंक इसका सीज़न 1 1 मार्च तक हो जाएगा अपलोड, मतलब ड्रॉप हो जाएगा सीज़न 1 1 मार्च को। और इसका टीज़र आई थिंक मिड जनवरी में आपको देखने को मिलेगा, मिड जनवरी को, और फिर ट्रेलर आपको फरवरी में मिलेगा, मिड फरवरी को। ओके। और ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है। पहले तो मैंने सोचा था कि एक साइंस फिक्शन रोमांटिक स्टोरी बना दूं, मगर साइंस फिक्शन में रोमांटिक थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता, उसको साईफाई भी बनाना और रोमांटिक भी बनाना, इसलिए मैंने अभी रोमांटिक जॉनरा ही चुना है। और आप लोग नाम बताइएगा, आप लोग को नाम कैसा लगा, इश्क बियॉन्ड लव। ओके। बाकी आई थिंक मैंने 2 मिनट बोला था और मैंने 6 मिनट ले लिया है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन।
इधर लायरा वीर की धमकी सुनने के बाद बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर वीर के पास बैठ के उसकी धड़कन को चेक करती है तो वो पाती है कि वीर अभी भी जिंदा है और वो बस बेहोश हो गया है इतना दर्द सहने की वजह से। लेकिन लायरा को ये भी पता है वीर बस ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स 30 मिनट्स ही इस हालत में जिंदा रह पाएगा। इसलिए लायरा वीर के मुंह पे खून डाल के उठाती है, यानी जो इलेक्थोर का खून पड़ा हुआ था वो उसको अपने हाथ में लेती है और उसको वीर के मुंह पे डालकर उसको उठाने की कोशिश करती है। क्योंकि अब तक बारिश बंद हो चुकी थी इसलिए वीर के मुंह पे कुछ भी नहीं पड़ रहा था, इसलिए लायरा को वीर को उठाने के लिए उसके मुंह पे खून डालना पड़ता है। खैर इधर सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था जैसे पूरा स्कॉर्पियस यूनिवर्स भी डर के मारे सांस रोककर खड़ा हो। और वहीं अब तक वीर बेहोश पड़ा था, खून से भीगा हुआ लाश जैसा, लेकिन फिर भी जिंदा, क्योंकि एक गॉड बॉडी जो उसे मरने नहीं दे रही थी और एक दर्द जो उसे जीने नहीं दे रहा था। और वहीं लायरा उसके पास ही खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही पागलपंती भरी खुशी, वही जलते हुए बदले का रंग था। और फिर वो उसके कान के बिल्कुल पास झुककर बोलती है, उठो वीर उठो, मरने का वक्त अभी नहीं आया, मुझे तुम्हारी चीखों के मजे और लेने हैं। लायरा कहती है और फिर उसने अपनी ब्लैक ग्लोइंग नेल्स वीर के चेस्ट पर रख के एक शार्प शॉक जैसा झटका दिया। क्योंकि वीर खून की बूंदें पड़ने के बाद भी नहीं उठ रहा था, इसलिए उसे अपने नाखून गड़ा के वीर को झटका देना पड़ा, जिसके बाद उसकी सांसें रुकी और फिर एकदम से वापस चल पड़ी। और फिर कुछ सेकंड्स बाद वीर की आंखें धीरे से खुली और इसी के साथ दर्द उसकी पूरी बॉडी में जल उठा। और वहीं ये देख के रूही केज के अंदर से चिल्ला उठी, वीर प्लीज अब मर जाओ तुम, मुझसे और नहीं देखा जाएगा, प्लीज वीर, रूही कहती है। लेकिन उसकी आवाज साउंड प्रूफ शील्ड से टकराकर वापस उसके अंदर ही घुट गई और बस वीर को थोड़ी थोड़ी ही सुनाई दे रही थी। और वहीं वीर की आंखें धुंधली थी, लेकिन सामने खड़ी लायरा की मुस्कुराहट उसे क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही थी। और वहीं लायरा वीर को होश में देखकर हंसते हुए बोलती है, बस यही देखना चाहती थी मैं कि तुम जिंदा रहो और हर सेकंड मेरे हाथों से तड़पते रहो। लायरा ये कहकर इस बार वीर को धीरे से उसके गाल को पकड़ती है और फिर उसका चेहरा ऊपर उठाती है और फिर कहती है, वीर चलो अब अगली चीज़ दिखाती हूँ तुम्हें, और मुझे पता है ये तुम्हारी रूह को और भी ज़्यादा तोड़ देगी, पहले से भी ज़्यादा। लायरा ये कह के तुरंत सिक्स पाथ के पास चली जाती है और वहीं इधर सिक्स पाथ के हाथ पैर सब डीमन चैन से बंधे हुए थे, उसकी आंखों में दर्द था लेकिन हिम्मत भी। और वहीं लायरा ने उसे सरकास्टिकली सलाम किया और बोला, नमस्ते वीर के सबसे लॉयल कुत्ते। लायरा कहती है और फिर पीछे मुड़कर वीर की तरफ देखते हुए कहती है, ए स्कॉर्पियस वीर इधर देख, लायरा कहती है। और वहीं लायरा की आवाज़ सुन के वीर ने दर्द के बावजूद आंखें उठाकर देखा और फिर जैसे ही वीर लायरा की तरफ देखता है, लायरा ने तुरंत धीरे से अपनी कमर से एक थिन शार्प सिल्वर ब्लैक खंजर निकाला। उसका ब्लेड चमक नहीं रहा था, वो लिटरली क्रैक कर रहा था, जैसे स्पेस टाइम उस पॉइंट पर टूट रहा हो। और बिना एक सेकंड सोचे लायरा ने वो नुकीला खंजर सिक्स पाथ की सीधी आंख में घुसा दिया, जिससे सिक्स पाथ की चीख निकल गई और ये चीख आसमान फाड़ देने लायक थी। और हाँ, सिक्स पाथ की बॉडी चैंस के अगेंस्ट वायलेंट तरीके से थरथरा रही थी। और वहीं ये देख के वीर ने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसका गला सिर्फ खून उगल पाया। और वहीं बाकी के बच्चे लोग सब के सब बंधे हुए थे, सब चिल्लाना चाहते थे पर कोई चैन को तोड़ नहीं पा रहा था और ना ही चिल्ला पा रहा था, क्योंकि उनके मुंह भी बंद कर दिए गए थे। और वहीं लायरा काल की पावर्स यानी सबको पावरलेस, सबको हेल्पलेस कर देने वाली पावर का अच्छे से फायदा उठा रही थी। और उसे कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती है जब तक काल है कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए लायरा यहीं नहीं रुकती, वो खंजर को आग में घुसाने के बाद उसको धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करती है और फिर उस खंजर को निकाल के फिर दोबारा उसनी आंखों में फिर से डाल देती है और फिर उसको मोड़ती रहती है, जिससे सिक्स पाथ को बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और हाँ, अब तक सिक्स पाथ का चेहरा आधा खून से भीग चुका था, उसकी सांसें टूट रही थी। और हाँ, अब तक सिक्स पाथ का चेहरा आधा खून से भीग चुका था, उसकी सांसें टूट रही थी, दर्द ने उसका जिस्म तोड़ दिया था। खैर इधर लायरा ने उसके बाल पकड़े
चेहरा ऊपर किया और फिर धीरे से ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारी चीख का तो अलग ही स्वाद है। लायरा कहती है और फिर उसने खंजर को सिक्स पाथ की आंखों में फंसे रहने दिया और फिर से अपनी स्वर्ण समन की और फिर सिक्स पाथ को सीधा वीर के सामने खड़ा करके बोली, देखो वीर, देख देख कैसे आज तुम्हारा सबसे लॉयल दोस्त, अरे नहीं, तेरा सबसे लॉयल कुत्ता तुम्हारे सामने ही आज मेरे हाथों एक खिलौने जैसा काट दिया जाएगा। लायरा कहती है और फिर इतना कहते उसने स्वॉर्ड को पहले स्टोमक पे, फिर चेस्ट में, फिर बैक में घुसाया स्लोली और पेनफुल और डेलिब्रेट तरीके से, और फिर अंत में 4 पास स्विंग में सिक्स पाथ की बॉडी 4 पास टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। और इस तरह सिक्स पाथ भी मारा जाता है और उसके खून के छींटे वीर के ऊपर आके गिरते हैं, क्योंकि वीर वहीं सिक्स पाथ के एकदम नीचे बगल में लेटा हुआ था। और वहीं वीर ये सब देख के बहुत पेन फील कर रहा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और वहीं रूही अपने केज में ही टूटकर गिर गई, क्योंकि सिक्स पाथ उसका भी अच्छा दोस्त था। और वहीं बाकी बचे लोग यानी एक्स किंग, एक्स गॉड, क्रैब गॉड, स्टेपलेट, सबकी रूह तक कांप गई थी। और वहीं लायरा उन सबको देखकर ठंडी हंसी हंस रही थी। खैर, हंसने के बाद लायरा अपने हाथों में लगे सिक्स पाथ के खून को धीरे धीरे पोंछकर वीर की तरफ मुड़ती है। और वहीं वीर बेहोशी की हालत में होने के बावजूद उसके साथियों की चीखों ने उसके अंदर का दर्द फिर से जगा दिया था। और वहीं उसका जिस्म तो टूट चुका था, लेकिन उसकी रूह अभी भी जल रही थी। और वहीं लायरा चलती हुई इसके पास आई, उसके पास झुककर उसके गले के करीब अपने नाखून घुमाए, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को उठाने से पहले उसे जगाता है। और फिर वो कहती है, उठो वीर, उठो। लायरा कहती है और उसकी इस आवाज में जहर भी था, लेकिन एक अजीब सी सॉफ्टनेस भी थी। वो सॉफ्टनेस जो सिर्फ तब होती है जब कोई किसी को तोड़ कर मारना चाहता हो। इसलिए इधर लायरा ने अपनी उंगली वीर की चेस्ट पर रखी और एक वायलेंट यानी आत्मा को हिला देने वाला शॉक दिया, जिससे वीर का पूरा जिस्म झटके से उछल गया। उसकी आंखें फट गईं, उसकी सांसें एक पल के लिए रुकी, फिर अचानक भारी भारी सांसों के साथ वापस से चलने लगी। और फिर वीर ने दर्द भरी आवाज में कहा, लायरा। वीर कहता है और उसकी ये आवाज दर्द से भरी हुई थी। और वहीं ये देख के रूही केज के अंदर से चीख पड़ी और बोली, वीर, वीर। लायरा, प्लीज बस करो लायरा, बस करो, उसे इतना दर्द मत दो, मत छुओ उसको, रूही कहती है। और वहीं रूही की बात सुन के लायरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो सिर्फ वीर की आंखों को पकड़ रही थी, जैसे उसकी रूह को सीधा उसकी आंखों से खींच रही हो। और वहीं वीर थरथराते हुए हिम्मत जुटा के बोल पड़ा, तू मरेगी लायरा, सुन रही है ना, तू मरेगी। इन सब की मौत का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के लायरा अपने होठों पे हाथ रखकर हंसी और बोली, कितने क्यूट हो तुम वीर, इतनी बुरी हालत में भी धमकी दे रहे हो। लायरा कहती है, हालांकि वह भी ये कह ही रही थी कि तभी उसके आगे और कुछ कहने से पहले इस बैटलफील्ड की हवा में एक मौत जैसा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि काल जो अभी तक अपनी थ्रोन टाइप सीट पे बैठा था और सिर्फ देख रहा था, आखिरकार वो उठा। और हाँ, उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना इमोशन, बस बोरिंग से एक्सप्रेशन थे। और वहीं वीर अभी तक लायरा से चिल्लाते हुए कह रहा था, लायरा तू मरेगी और तेरे साथ ये काल भी मरेगा। हालांकि अभी वो कह ही रहा होता है कि काल जो अपनी चेयर से उड़ गया था, उसने वॉइड ईटर को अपने हाथ में उठाया, जिसके बाद एक शांत लेकिन दुनिया तोड़ देने वाली एनर्जी का वेपन पावर्स जनरेट करने लगा अपनी ब्लेड में, जिसके ऑरा को फील करके वीर ने भी उसकी तरफ देखा और लायरा ने भी उसकी तरफ देखा और जितने लोग यहाँ मौजूद थे उन सब ने काल की तरफ देखा। हालांकि इधर काल बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी गेस्चर के, बिना किसी मूवमेंट के वीर को देख रहा था। और फिर वो बस एकदम हल्का सा मुस्कुराता है, जिसके बाद हवा एक पल के लिए ठंडी हो गई। फिर एक इनविजिबल स्ट्राइक ने हवा को फाड़ दिया और फिर एक सेकंड में देखते ही देखते
वो स्ट्राइक सीधा वीर तक पहुंचती है और फिर सबकी नजरों के सामने वीर के गले को धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद लायरा की आंखें शौक में फैल जाती है। रूही का दिल एक पल के लिए रुक जाता है, बाकी साथी जम से जाते हैं, क्योंकि जो हुआ था वो इतना अचानक था कि किसी का दिमाग इस चीज को कई सेकंड तक समझ ही नहीं पाया था। और वहीं वीर का जिस्म एक झटके के साथ पीछे गिर जाता है और फिर एक हल्का लेकिन भारी सा ऑब्जेक्ट सीधा रूही के केज के पास रोल होता हुआ आ जाता है। और वहीं उसे देख के रूही को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही उसको समझ आता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो तुरंत दोनों हाथों में उस ऑब्जेक्ट को यानी वीर के कटे हुए सर को उठा लेती है, जो धड़कने के बाद उसके पास आ गया था। खैर, इधर वीर के सर को उठाने के बाद रूही की सांसें टूटने लगती है और फिर वो रोते हुए कहती है, वीर वीर। बेबी, अब तुम आराम से सो सकते हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि जब तुम दोबारा वापस आओगे तब तुम अपने और हमारे साथियों का बदला इस लायरा और काल से लोगे। रूही कहती है और ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा था। खैर, इधर रूही ने वीर के सर को अपने चेहरे से लगाया और फिर दोबारा से फूट फूट कर रो पड़ी। जैसे उसका दिल किसी ने तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। और फिर रोने के बाद एक आखिरी बार उसने वीर के सर को अपने गाल से लगाकर उसको किस किया और फिर वो चीख चीख के दोबारा से रोने लगती है। और हाँ, इस वक्त रूही की चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी, साउंड प्रूफ केज होते हुए भी। और वहीं उसकी आंखों से बहते आंसू पूरे आसमान को हिला रहे थे। और वहीं लायरा ने रूही की तरफ देखा, फिर धीरे से हंसती है और फिर काल से शिकायत करने वाले अंदाज में बोलती है, मास्टर, ये क्या किया आपने? मैंने तो अभी बस टॉर्चर स्टार्ट किया था, अभी तो बहुत टॉर्चर करना था मुझे वीर को, इसलिए बताइए आपने ऐसा क्यों किया? इसे क्यों मारा आपने? लायरा शिकायत करते हुए सवाल करती है। और वहीं लायरा की बात सुन के काल ने उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, लायरा, ये वीर बहुत देर से चिल्ला रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। काल कहता है बोरिंग अंदाज में। और वहीं सुन के लायरा शौक में रुक गई और वो जानती है सिर्फ काल ही ऐसी बात इतनी आसानी से बोल सकता है। लायरा सोचती है और वहीं फिर से काल ने बोरिंग सी आवाज में आगे कहा, लायरा, मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अब तुम जो चाहो करो बाकी लोगों के साथ, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी इन सब की पावर्स वापस आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए तुम आराम से इन्हें 2 घंटे टॉर्चर कर लो। काल कहता है और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद एक डार्क पोर्टल हवा में अपीयर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये पोर्टल इस यूनिवर्स में नहीं खुला है, बल्कि ये पोर्टल स्कॉर्पियस यूनिवर्स टू मिस्टिक यूनिवर्स का पोर्टल है। यानी कि काल यहाँ से सीधा मिस्टिक यूनिवर्स जा रहा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोर्टल के ठीक सामने यानी थोड़ी सी दूरी पे एक पैलेस है, जिसके गेट पे लिखा हुआ है मिस्टिक पैलेस। और उसके अंदर से जाना पहचाना ऑरा भी महसूस हो रहा है प्रेरणा रहेजा को, जो कि चीकू को गले से लगाए रो रही है, क्योंकि उन्होंने भी वीर को इतनी बेरहमी से मरते हुए देख लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने छोटे से चीकू को ये सब देखने नहीं दिया था। खैर, अभी प्रेरणा रहेजा इस ऑरा को अच्छे से सेंस कर भी पाती। उससे पहले ही काल बिना कुछ बोले पोर्टल के थ्रू मिस्टिक यूनिवर्स चला जाता है, जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है और मिस्टिक यूनिवर्स में दिखाई देने वाला वो पैलेस पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और फिर बैटलफील्ड में सिर्फ रूही का रोना सुनाई दे रहा था, वीर का ठंडा पड़ता जिस्म दिख रहा था और इन सब के बीच लायरा की पागलपन से भरी हंसी सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? आई नो शुरू में बहुत ज़्यादा बातें हो गई थी, जिसके बाद ये एपिसोड शुरू हुआ, फिर आपने इसको सुना। और अभी भी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? और काल मिस्टिक यूनिवर्स के मिस्टिक पैलेस में क्या करने गया है? और वो ऑरा क्या था, मतलब वो ऑरा किसका था जो प्रेरणा रहेजा को महसूस हुआ, जाना पहचाना लगा? क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि आखिर वो ऑरा किसका था? और हाँ, आपको क्या लगता है वीर यानी जिन यूनिवर्स का वीर अब क्या करेगा?
इस कहानी को सुनने के बाद। और क्या रूही, प्रेरणा और चीकू और जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो लहरा से कैसे बचेंगे इन 2 घंटों के बीच में, ये जानने के लिए आप सुनते रहिए सुपर गॉड वी स्टोरी हिंदी, सिर्फ और सिर्फ RJKFMYT चैनल पर। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and